हम लोग फिर से अपने लक्ष्य को याद करें। प्रभु से एकता का अर्थ, भगवान से मिलने का अर्थ, संपूर्ण ज्ञान से मिलना। संपूर्ण ज्ञान किसको कहते हैं? सृजन, संरक्षण और परिवर्तन, तीन ही ज्ञान है। तीन के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अव्यक्त है, उसको कहा नहीं जा सकता है। हम लोगों को प्रतिपल ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में हम कैसे ज्ञान से जुड़े। कोई कह दे कि नहीं भाई हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, तो उसी ज्ञान को शक्ति भी कहते हैं। जो ज्ञान और शक्ति हम दो मानते हैं ना, ये माया है। कोई कहते हैं हमको ज्ञान और शक्ति से मतलब नहीं कि शांति चाहिए, तो उसे ज्ञान को शक्ति भी कहते हैं, शांति भी कहते हैं, परम आनंद भी कहते हैं। उसी को अमृत कहते हैं, अमरता कहते हैं, उसी को सब कुछ कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए हर पल। उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? उसके लिए मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं पूर्ण हैं। पूर्ण रचना को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। पूर्ण का अर्थ है परफेक्ट, परफेक्ट का अर्थ है कंप्लीट, कंप्लीट का अर्थ उसमें सब कुछ, सब कुछ उसमें है, कोई चीज कमी नहीं है। जब कोई चीज कमी नहीं तो चाहे हम हो आप हो, सब कुछ अपने अंदर है। तब अपने अंदर देवत्व प्रवृत्ति है और राक्षसी प्रवृत्ति दोनों है। अगर दोनों में एक नहीं है तो हम अधूरे हैं। जब दोनों एक हैं, दोनों के बीच में दूरी कम होती है, तो उसका एक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल नाम है, जिसको धृष्टद्युम्न कहते हैं। धृष्टद्युम्न को हम महाभारत में सुने होंगे कि धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे। जब यज्ञ किया था द्रुपद ने, तो धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे, द्रौपदी प्रकट हुई थी। जिसको जानने के लिए हमको द्रुपद को जानना पड़ेगा, और फिर वो अग्नि क्या थी, वो यज्ञ क्या था, वो उसी के साथ साथ द्रौपदी को भी जानना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान ने योजना क्या बनाई थी? जितने भी पांडव लोग हैं धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना में रहेंगे। तो धृष्टद्युम्न क्या है? देखिए, दो शब्दों से मिलकर के बना है। धृष्ट का मतलब क्या होता है कि जो अमानवीय हो, राक्षसी प्रवृत्ति हो, कुछ भी कह दीजिए, दूसरा गलत कर दे, घर्षण करके मिटा दे कि ठीक नहीं है। और इसी के साथ दुम्न है। दुम्न है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तत्व जो बहुत अच्छा हो, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो धृष्टद्युम्न का ये जो रूप दिखता है, ये वही है जिसको देवत्व प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति दोनों एक हो जाने पर जो अनुभव होता है। इससे धृष्टद्युम्न जब एक हुए तो यहाँ पर पांडवों की व्यूह रचना होती है, एंजेलिक कॉन्शसनेस होता है। चाहे आपका पैर हो, हाथ हो, सिर, चेहरा, गला हो, पीठ हो, पेट हो, सीना हो, कुछ भी हो, प्रत्येक अंग में और प्रत्येक अंग के प्रत्येक अनुभूति में ये दोनों चीजें हैं। ये हमें करना क्या है? धृष्टद्युम्न के व्यूह रचना में अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य क्या है? संपूर्ण ज्ञान से जुड़ना, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन का ये लक्ष्य है, ये जिसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अंदर का ज्ञान और शक्ति कहते हैं। ये लक्ष्य है, ठीक है। तब कैसे हम रहेंगे? हम धृष्टद्युम्न को जानने के लिए
हमें द्रुपद को जानना पड़ेगा। द्रुपद क्या है? द्रुपद की जब आप विस्तार से व्याख्या करिए, जो द्रुतिगत से, द्रुपद का मतलब जो द्रुतिगत से, पद का अर्थ होता चलना पैर से, जो द्रुतिगत से चले, माने द्रुतिगत से काम करे। इसका क्या अर्थ है? इतनी तेज चले कि गिर जाए, इतना तेज लिखे कि घसीट हो जाए, ऐसा नहीं है। द्रुपद का अर्थ है हम इतनी तीव्रता से, इतने कौशल से कार्य करें कि समय और दूरी की अनुभूति न हो। जब मन और बुद्धि किसी कर्म में पूरी तरह से लग जाते हैं, इंद्रियाएं लग जाती हैं, तो उस समय समय का बोध नहीं होता है। जब समय का बोध नहीं होता है तो कठिनाई भी नहीं होती है। ये भी नहीं लगता है कि काम कितने दिन में होगा, ये काम कठिन है, होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं होता है। तो द्रुपद की स्थिति अपने अंदर लाना पड़ेगा। जैसे बैठे हैं, किस तरह से बैठें कि सिर से पैर कमरे तक इसमें वाइटलिटी बढ़ती रहे। इसके लिए सिर झुका के न बैठिए। ठुड्डी और कंठकों के बीच की दूरी 6 अंगुल या 8 अंगुल हो, ठुड्डी जमीन के समानांतर हो। फिर क्या करें? ये प्रयास करिए कि पेट, जो कुछ भी पेट है, जितना भी है, थोड़ा सा पीछे की ओर रहे। फिर सीना जो कुछ भी है थोड़ा सा हमें एक्सपेंडेड रहे, और सिर और रीढ़ कहाँ पर है अनुभव करिए। ये तो एक पॉस्चर हो गया मिनिमम। हम इस तरह से बैठेंगे तो अंदर में वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। वाइटलिटी, इम्यूनिटी का बढ़ना, यही है प्रभु से मिलन। और जब वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसी के साथ साथ ज्ञान आता है, सृजन का, संरक्षण का, परिवर्तन का। तो याद रखिए, धृष्टद्युम्न का अर्थ, धृष्ट का अर्थ एकदम ऐसी चीजें जो अमानवीय हो, जो गड़बड़ हो। कुछ चीज करी, हम उसको काट दे, हम मानते ही नहीं। द्युम्न का अर्थ है उसका ठीक उल्टा, सब चीज बहुत अच्छी लगे। दोनों के बीच जब दूरी शून्य होती है तो धृष्टद्युम्न होते हैं। ये कैसे प्रकट होंगे? ये प्रकट होंगे जब द्रुपद होंगे। द्रुपद कैसे होंगे? जब सभी कार्य को करने में, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे किसी को पानी दे रहे हो 1 गिलास, या खाना बना रहे हो, या पेड़ों की सेवा कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें तन मन धन इतना लग जाए कि समय का बोध न रहे। उस समय हम धृष्टद्युम्न के व्यूह रचना में होते हैं। उसमें अपने अंदर की जो एंजेलिक शक्ति है, देवत्व है, वो जग जाती है। जब देवत्व शक्ति जगती है तो होता क्या है? उस समय जो शक्ति सिर और रीढ़ में बह रही है, जो बाहर जाती है, इसका अधिकांश भाग लौटता है, और फिर नीचे से ऊपर की ओर शक्ति जब उठने लगती है तब अपने अंदर देवत्व प्रकट हो जाता है, देवताओं की शक्ति आ जाती है। ये सब चीज बहुत कठिन तो है नहीं। अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है, जीवन शक्ति बढ़ाना है, कोई भी कार्य असंभव नहीं ये लाना है, तो ये अभ्यास करिए। अभी बैठे हैं, ठुड्डी कंठकों के बीच की दूरी थोड़ा सा ठीक से कैसे है देखिए, तब ठुड्डी जमीन के पैरेलल हो जाती है। पेट आपका कहाँ है? जहाँ भी है थोड़ा सा अंदर करिए, पीठ की ओर। सीना कहाँ है? जहाँ भी है थोड़ा सा एक्सपेंडेड करिए। सिर और रीढ़ कहाँ है? याद रखिए, भ्रूमध्य कहाँ है? बिना श्वास के तो जीवन ही नहीं है। और जितने तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, ये सब अनुभूतियाँ अमरता की अनुभूति है। बस अगर इतना अभ्यास हर समय कर सके तो याद रखिए, अपने अंदर देवत्व प्रकाशित होने लगेगा। जो लक्ष्य है, देवत्व के प्रकाशित होने पर इम्यूनिटी, वाइटलिटी सब बढ़ती है। तो हम लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमेशा अपने अंदर देवत्व जगा रहे। तो ये मानिए ही न कि ये थकावट है, ये गर्मी है, सर्दी है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, मौसम ठीक नहीं है, ये ठंडा है कि गर्म है, जो कुछ अनुभव होता है नहीं सह पाते हैं,
ये देवत्व की शक्ति की तीव्रता ज्यादा है, तो कैसे घटाइएगा? ठंडक लग रही, स्वेटर पहन लीजिए, रजाई ओढ़ लीजिए। भूख लग रही, परेशान है, नहीं भाई, भूख की अनुभूति भी देवत्व की अनुभूति है, तो करें क्या? खाना ना खाएं, खाइए, वो भी देवत्व की अनुभूति। प्रतिपल किसी भी समय सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति को हम मानवीय अनुभूति न कहिए, शारीरिक अनुभूति न कहिए। ये हल्कापन, भारीपन, ये सुख दुख, ये कहना बंद कर दीजिए। गारंटी के साथ आप अभ्यास करिए, चाहे आपको जितनी कड़ी बीमारी क्यों ना हो, जैसे कैंसर है, ठीक हो जाएगा, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ठीक हो जाएगा। आप करिए, ना ठीक हो तो बताइए। आज तक तो कोई मिला नहीं जो किया हो ठीक ना हुआ हो। इसी में है, हम उनको बताना नहीं चाहते हैं खड़ा करके, जिनका कैंसर ठीक हुआ है इसी में है, जिनका डायबिटीज ठीक हुआ है, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, गठिया ठीक हुई, सब इसी में है। ये तो हम ही मोटा मोटा चश्मा लगाते थे, चश्मा लगाए लगता था कि शीशा लगाए हुए है, कोई बोतल रख लिए है, अब नहीं लगता है। ये तो एक छोटी सी बात है। तो इस हिसाब से निवेदन, आप डरिए मत, खूब अभ्यास में दिन रात लगे रहिए। अभ्यास न सा पा रहे हैं, बैठ के करिए, लेट के करिए, लेकिन सिर से पैर की उंगली की अनुभूति को कभी भी सुख दुख न कहिए, अमरता का अनुभूति ये कहते रहिए बस। ये आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे। हम लोग फिर मिलेंगे।